नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी मनी की है। मनी अभी 8 साल का लड़का है और पढ़ने में बहुत अच्छा है और उनके मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं। एक ऐसी जगह इनका ट्रांसफ़र हुआ है जहाँ पर स्कूल एक तरह माँ कह सकते हैं कि ना के बराबर है। काफ़ी दूर दूर स्कूल हैं। तो इनकी मम्मी सरला जी बहुत परेशान रहती हैं कि बच्चे का एडमिशन कहाँ करवाएंगे, क्योंकि नई जगह पोस्टिंग होती है। तो गार्जियंस वैसे ही परेशान होते हैं बच्चों को लेकर के, और ऊपर से दोनों जॉब करते हैं तो इस वजह से दोनों को और प्रॉब्लम हो रही है। तो एक उनके पड़ोसी थे, उन्हीं से पता चलता है कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक स्कूल है और वहाँ की बस भी आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मनी को वहाँ मतलब भेज सकते हैं। तो वो बोलती चलो ठीक है, देखते हैं। अब ये लोग जाते हैं स्कूल, और स्कूल तो मतलब नॉर्मली था, कुछ इतना ख़ास नहीं था कि हाई फाई हो, लेकिन हाँ स्कूल स्कूल होता है। यही सोच करके इन्होंने मनी का एडमिशन वहाँ करवा दिया। प्रिंसिपल से बात की और उनसे बोला भी कि हम लोग रहते नहीं हैं घर पे, और बच्चे का आप ख़ास ध्यान रखिए, मीटिंग्स में हम आ जाया करेंगे। घर में हमारे एक मेड है, वही इनका होमवर्क करवाएगी और वही देखेगी। तो प्रिंसिपल भी बोलती हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा सब। अब मनी स्कूल जाना शुरू करता है। सुबह 7 बजे का स्कूल था, तो सुबह 7 बजे सरला जी उन्हें तैयार करके बस में बिठा लाती थी। उसके बाद वो 9 बजे ऑफिस चली जाती थी। सरला जी शाम को वही 7 बजे ऑफिस से आती थी और उनके हस्बैंड को लगभग 9 बज जाता था। दिन भर उनके साथ मनी के साथ मेड रहती थी, उसका नाम दीप्ति था। दीप्ति मनी की बहुत केयर करती थी, बहुत प्यार करती थी। लेकिन मनी जब से स्कूल जाना उसने शुरू किया था, तब से उसका रवैया कुछ बदल गया था। ना तो वो किसी से दोस्ती करता था, ना किसी से बात करता था, घर में भी गुमसुम सा रहता था। ये बात सरला जी को कुछ अखर रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मनी बहुत चुलबुला, बहुत हंसमुख और बहुत खुले दिमाग का बच्चा था, जो मुंह में आया बोल देता था, लेकिन अब एकदम गुमसुम सा हो गया है। तो सरला जी सोचती हैं इस बार मीटिंग में जाएंगे तो स्कूल में बात करेंगे। तो एक दिन क्लासरूम चल रही थी और मनी अपनी क्लास में बैठा हुआ था। उसका जो एक फ्रेंड था, जो उसके साथ ही बेंच शेयर करता था, दोनों एक ही बेंच पर बैठते थे। तो मनी उससे बोलता है कि तुम्हें पता है ये जो एक लड़का है वो अक्सर क्लास में एक कोने पर बैठा रहता है, किसी से बोलता नहीं है, ऐसा क्यों है? मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ लेकिन वो किसी से बोलता क्यों नहीं है? तो वो बोलता है, इनका जो फ्रेंड होता है, राज नाम था उसका, राज बोलता है कि कौन लड़का? तो मनी कहता है वही जो कोने में बैठा है, देखो ना वो बैठा है और नीचे सर कर रखा है उसने, और ड्रेस भी उसकी फटी हुई है, पता नहीं क्या किसी ने इसको मारा है, क्या बात है। मैं इसे पहले दिन से ही देख रहा हूँ और ये चुपचाप यहीं बैठा रहता है, कभी सर के पीछे खड़ा रहता है। तो अब राज इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा था। तो वो पीरियड तो जब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो बाहर जाता है और मैम से बात करता है। कहता है मैम पता नहीं क्यों जो नया लड़का है मनी मनी बोल रहा था क्लास में कोई बच्चा है जो कोने पर बैठा रहता है और वो पहले दिन से देख रहा है उसे, तो क्या कोई है क्या ऐसा? तो मैम एकदम से चौंक जाती हैं और मनी को बुलाती है, मनी से पूछती हैं कि बेटा क्या बात है, तुम क्या बोल रहे हो? तो कहता है मैम मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि एक बच्चा है जो वहाँ कोने में बैठा रहता है, वो गुमसुम क्यों रहता है? वो पढ़ाई भी नहीं करता है हमारे साथ बैठ के, वो उदास सा बैठा रहता है, उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, ऐसा क्यों है? अब सब लोग एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं और मनी को देखते हैं। तो मनी फिर इतना ही बोल करके वो चला जाता है और उस कोने में जाके बैठ जाता है रूम के।
अब सब उसको गौर से देख रहे हैं, तो मनी कुछ बोल रहा है, कुछ बात कर रहा है, लेकिन अब पता नहीं उधर से कोई रिप्लाई आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी और को वो बच्चा दिख ही नहीं रहा है। अब ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। प्रिंसिपल मनी के मम्मी पापा को बुलाते हैं स्कूल। दूसरे ही दिन उनके मम्मी पापा स्कूल आते हैं, मनी भी आता है साथ में, और मीटिंग होती है। मीटिंग में उनके मम्मी पापा से प्रिंसिपल पूछती है, क्या बच्चा आपका ठीक है, मेंटली मतलब डिस्टर्ब तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो वो कहते नहीं, लेकिन हाँ एक बात है, जब से वो स्कूल आना शुरू किया है उसने, तब से पता नहीं क्यों इतना गुमसुम सा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, जबकि इतना शैतान बच्चा था और इतना ज़्यादा बोलता था और बहुत खुश रहता था। लेकिन जब से उसने स्कूल आना शुरू किया है तब से वो बिल्कुल बोलता ही नहीं। अब प्रिंसिपल भी एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि वो तो गार्जियन भी शिकायत कर रहे हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और सोचते हैं अब क्या करें हम। तो वो लोग प्लान करते हैं कि मनी से बोलते हैं कि बेटा तुम खेलो और बच्चों के साथ दोस्ती करो, और वो जो लड़का है उससे हम बात करेंगे। तो कहता है ठीक है, आप मैम बात करना उससे, और वो अगर मेरे साथ खेलना चाहे तो मैं उसके साथ खेलूँगा। तो मैम कहती हाँ बेटा तुम खेलो जाके, हम उससे बात कर लेंगे। अच्छा, वो चला जाता है बाहर खेलने के लिए। सारी मैम लोग क्लास में जाती हैं और आपस में डिस्कस कर रही थी। वैसे भी जब किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा था तो कोई डिस्कस क्या करेगा, सब आपस में बात कर रही थी। तभी मनी आता है और मैम से पूछता है, मैम आपने क्या उसको मारा है? तो मैम बोलती है किसको? तो कहता है वही, वो जो लड़का है उसको आपने मारा है? तो कहती नहीं तो कहते फिर वो यहाँ से भागते हुए बाहर क्यों गया? अब सभी लोग इतना ज़्यादा अजीब से मतलब सोच रहे थे ये क्या बोल रहा है। तो एक मैम कहती है मुझे लगता है इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया है, क्योंकि यहाँ तो किसी को नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसे कैसे दिख रहा है। अब सभी लोग इनके मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं मैम लोग, और बोलती हैं कि ऐसा है कुछ दिनों की छुट्टी ले लीजिए मनी के लिए, उसे अपने घर ले जाइए और उसे अच्छे माहौल में रखिए, तभी शायद ये ठीक हो सकता है। अब मनी 5 दिन की छुट्टी में घर चला जाता है। लेकिन जब वो घर जाता है तो वो ये देखता है कि रोज गेट के बाहर वही लड़का खड़ा हुआ है और मनी की तरफ देख रहा है। मनी ये देखता रहता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन वो मतलब अब मनी को बुलाता है, तो मनी उसके पीछे पीछे चल देता है, और चलते चलते ये मानिए 10 किलोमीटर स्कूल था, ये स्कूल के पास पहुंच जाता है। यहाँ तक कि थकान भी नहीं होती है। मनी स्कूल पहुंचता है और स्कूल के पीछे उस गार्डन में वो ले जाता है लड़का। वहीं पर जाके वो मतलब खड़ा हो जाता है और अचानक से एक पेड़ की तरफ इशारा करके गायब हो जाता है। अब जब वो गायब हो जाता है तो मनी इधर उधर देखता है और डर जाता है, क्योंकि दोपहर का समय था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। मनी उस पेड़ के पास जाता है, इधर उधर देखता है, कोई दिख नहीं रहा था। तो ये समझ नहीं पाता है, तो स्कूल के मालिक को बुलाता है और बोलता है कि काका यहाँ पर कुछ है क्या, क्योंकि वो जो लड़का है वो यहाँ पर मुझे लेकर आया है, मैं अपने घर से पैदल आया हूँ। जैसे ही उसने ये बताया तो मालिक काका एकदम से चौंक जाते हैं और तुरंत उनके पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं और स्कूल प्रिंसिपल को भी फ़ोन करते हैं। तो सभी लोग वहाँ आते हैं। तो मनी उन सब से बोलता है कि वो जो लड़का है मुझे मेरे घर से यहाँ तक लेकर आया है, तो यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ है, इसको जल्दी से खोदो। अब सभी लोग खोदना शुरू करते हैं तो वहाँ पर एक हड्डी का ढांचा मिलता है और वो कोई बच्चे का था। पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है वो एक बच्चे का है। तब परत दर परत पोल खुलती है तो पता चलता है आज से 5 साल पहले एक बच्चा मतलब बहुत शैतानी कर रहा था, तो किसी टीचर ने उसे मारा था और बाउंड्री से धक्का दे दिया था। बाय मिस्टेक ही हुआ था, लेकिन धक्का दे दिया था तो वो नीचे कर गया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। और वो लड़का वहीं पर दफना दिया गया था उस टीचर की वजह से। तो किसी को पता ही नहीं चला था कि आखिर वो लड़का कहाँ गया। अब स्कूल वालों ने सोचा शायद वो लोग कहीं चले गए हैं, क्योंकि इतना पता लगाया गया तो कुछ पता ही नहीं चला था उनके गार्जियंस के बारे में भी, क्योंकि उनके गार्जियंस में कोई था नहीं, सिर्फ उनके पापा थे और वो नशेड़ी थे, नशेड़ी तरह टाइप के थे, तो शायद उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज उस लड़के का पता चला मनी की वजह से,
तो मनी को अब सब लोग शाबाशी तो दे रहे थे, लेकिन मनी आज बहुत दुखी था। उस लड़के के बारे में जब उसे पता चला तो दोबारा वो लड़का उसे देखने को नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल वाले ये बोल रहे थे कि हाँ, एक लड़का दिखता तो था इस तरह से गंदा गंदा, लेकिन हम लोगों ने सोचा शायद इस गांव का ही कोई बच्चा होगा, क्योंकि इस गांव का स्कूल था गांव के पड़ोस में, तो ऐसे बच्चे आते रहते हैं। किसी ने माइंड नहीं किया था। कई ऐसी घटनाएं भी हुई थी, लेकिन कोई इतना विश्वास नहीं कर रहा था कि ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो मनी की वजह से बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। जो किसी की बॉडी के बारे में पता चला, वो उस बच्चे की मतलब एक तरह से बोल सकते हैं मुक्ति मिल गई उसको। और अब मनी एकदम ठीक हो गया है, पहले की तरह हंसता है, खेलता है, मुस्कुराता है और नॉर्मल हो गया है एकदम। उनके मम्मी पापा भी खुश हैं और प्रिंसिपल भी उस बच्चे से बहुत खुश हैं, क्योंकि पढ़ने में वो बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।